वेलकम टू VRC इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं अभिषेक आनंद। आज हम लोग देखेंगे भारत इज माई होम का क्वेश्चन आंसर। और ये भारत इज माई होम 100 मार्क्स 12th इंग्लिश क्लास का सेकेंड बुक का है और चैप्टर नंबर ये दूसरा चैप्टर का है। तो भारत इज माई होम जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा लिखा गया है। सॉरी, ये जो है जब तीसरे राष्ट्रपति के रूप में जब शपथ ग्रहण कर रहे थे तो उस टाइम उन्होंने स्पीच दिए थे और उसी स्पीच का पार्ट्स जो है सेकेंड चैप्टर में ये दिया गया है और उसी का क्वेश्चन आंसर हम लोग अभी डिटेल से देखने वाले हैं। तो दोस्त, आप लोग अगर कॉपी कलम निकाल के बैठें, क्योंकि कॉपी कलम निकाल के बैठने के बाद जो भी क्वेश्चन आंसर होगा आप राइट करते चलेंगे कॉपी में और 2-3 बार वीडियो को सुन भी लेंगे और वीडियो को पॉज करके आप लिखते चलेंगे, ठीक है। और अभी तक मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 12th क्लास का जितनी भी चैप्टर वाइज वर्ड होगा, समरी होगा, क्वेश्चन आंसर होगा या फिर चैप्टर वाइज पढ़ाई होगा तो आपको टोटल वीडियो का नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाएगा और आप इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड कंटिन्यू। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है, देखेंगे हम लोग VRC इंग्लिश क्लासेस का, यहाँ पे VRC इंग्लिश क्लासेस बाय अभिषेक सर। और ये कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आप किसी भी प्रकार का PDF लेना चाहते हैं तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डिड डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी। यानी डॉक्टर राधा कृष्णन अपने शासन काल में क्या क्या लेकर आए, है ना। तो पहला क्वेश्चन डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में ही लिया गया है। डॉक्टर राधा कृष्णन अपने शासन काल में क्या क्या लेकर आए, क्योंकि डॉक्टर राधा कृष्णन तो दूसरे स्थान पे राष्ट्रपति थे और ये तीसरे स्थान पे राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो उसके पहले जो थे डॉक्टर राधा कृष्णन, उन्होंने क्या क्या लेके आए थे तो देखते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी मतलब होता है शासनकाल, अ मेंटल इक्विपमेंट, अ डिग्री ऑफ erudition and wealth of experience really to be found anywhere। इन डॉक्टर राधा कृष्णन अपने शासन काल में बौद्धिक समृद्ध विद्वता और अनुभव ज्ञान लेकर आए जो बहुत ही कम यानी कहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर का, व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक ऑफ। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या शपथ ली, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या शपथ ली। डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ऑथ ऑफ लॉयलिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स सिटीजन एंड ऑल्सो प्लेस्ड टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत के संविधान और उसके नागरिकों के प्रति वफादारी की शपथ ली और भारत की संस्कृति की कुल समग्रता के साथ सेवा करने का वचन दिया। दोस्तों, ये क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके, यहाँ पे भी आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को, आंसर को कंप्लीट लिख सकते हैं। हिंदी में डिटेल में समझा दिया गया है, लिख भी दिया गया है। अगर कॉपी में आप लिखते हैं तो बाद में समझने में बहुत आसान होगा और एग्जाम में तो हिंदी लिखना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर। और ये ईजी और मेमोरेबल तरीके से क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किया गया है ताकि आपको बाद में पढ़ने में बहुत आसान हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। What is the business of education? Next question. What is the business of education? यानी शिक्षा का क्या सरोकार्य यानी समायोजन है ना। शिक्षा का क्या सरोकार्य यानी समायोजन है। The business of education is the
is to help in growing national culture and national character. It is the prime instrument of national purpose. क्या है? नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर, ये हेल्प होता है ग्रोइंग, है ना. इट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस. शिक्षा का, है ना, शिक्षा का कार्य राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय स्वप्रतीक को बढ़ाने में मदद करना है. यह राष्ट्रीय प्रयोजन का प्राथमिक संसाधन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. What did Dr. जाकिर हुसैन pleads himself to? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने आप से क्या संकल्प लिया, है ना. डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने आप से क्या संकल्प लिया जब वो शपथ ग्रहण कर रहे थे, तो अपने आप से उन्होंने संकल्प लिया. और क्या लिया देखते हैं. डॉक्टर जाकिर हुसैन pleads himself to the loyalty and service of the totality of India's past culture and work for India's strength and process and also for the welfare of its people without distinction of caste, color or creed. डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत की पुरानी तहजीब की कुल समग्रता के साथ सेवा और वफादारी का संकल्प लिया और बिना किसी नस्ल, पंथ, रंग के भेदभाव के इनके लोगों, यानी कि इनके लोगों मतलब भारत के लोगों की भलाई के लिए, इसके सशक्तिकरण तथा प्रगति के लिए काम करने का संकल्प लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है ना. क्वेश्चन नंबर 5 का है, What does work on one's self mean? What is its end product? यानी खुद पे काम करने का अर्थ क्या है, खुद पे काम करने का अर्थ क्या है और इसका अंतिम परिणाम क्या है. आंसर होगा, वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स टू वर्क फॉर मोरल डेवलपमेंट इन हिमसेल्फ. The end product of it would be free moral personality. फ्री मोरल पर्सनालिटी. फिर से एक बार आंसर देखेंगे. वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स टू वर्क फॉर मोरल डेवलपमेंट इन हिमसेल्फ. द एंड प्रोडक्ट ऑफ इट वुड बी फ्री मोरल पर्सनालिटी. यानी कि वह खुद पे काम करने का अर्थ है, खुद पे काम करने का अर्थ है खुद में नैतिक विकास के लिए काम करना, खुद में नैतिक विकास के लिए काम करना. इसका अंतिम परिणाम मुक्त नैतिक व्यक्तित्व होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट शैल वी डेडिकेट आवर सेल्फ टू? व्हाट शैल वी डेडिकेट आवर सेल्फ टू, यानी हमें खुद को किसके लिए समर्पित करना होगा, हमें खुद को किसके लिए समर्पित करना होगा. वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क फॉर वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड बिकॉज दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एक्सेप्ट्स ऑफ वर्क. यानी कि हम लोग अपने लिए काम करने और अपने आसपास के समुदाय के लिए काम करने के लिए, अपने आसपास के समुदाय के लिए काम करने के लिए समर्पित करना होगा, क्योंकि ये दोनों काम आपस में लाभदायक स्वरूप है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न? डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? चलिए चैप्टर पढ़ाने वक्त पूरा डिटेल से ऑब्जेक्टिव सब कंप्लीट करवाए थे. बताइए तो आप जो भी देख रहे हैं, प्लीज़ आप ही को बोला जा रहा है, आप जो वीडियो देख रहे हैं ना, कंप्लीट जो लिख रहे हैं, बताइए पहले ऑब्जेक्टिव ये क्या होगा. व्हेन वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न? डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? चलिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी 1897 को हुआ था. पूरा डिटेल हम बताते हैं अभी, है ना. तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न ऑन
8 फरवरी 1897 इन हैदराबाद। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में 8 फरवरी 1897 को हुआ था। तो पहला ऑब्जेक्टिव जो है उसका जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। और कब हुआ था? 8 फरवरी 1897 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव? वाओ नाइस। हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन कितने समय तक जिंदा रहे थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव्ड 72 ईयर्स। 72 ईयर्स। हम लोग थोड़ा सा कलर चेंज करके देखते हैं। हाँ, 72 ईयर्स इन आवर लैंड। ही वॉज बोर्न ऑन 8 फरवरी 1897 और उसकी जन्म जो हुआ था कब हुआ था? 8 फरवरी 1897 इन हैदराबाद। कहाँ पे? इन हैदराबाद। एंड डाइड इन राष्ट्रपति भवन। और उसका जो था मृत्यु कहाँ पे हुआ? राष्ट्रपति भवन दिल्ली में। कब? 3 मई 1969 ईस्वी को। देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन 72 वर्षों तक हमारे देश में रहे थे। उसका जन्म हैदराबाद में 8 फरवरी 1897 को हुआ था और 3 मई 1969 को राष्ट्रपति भवन दिल्ली में उसकी मृत्यु हो गई थी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ऑन व्हाट ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच? वाओ नाइस क्वेश्चन। तो ये जो भाषण जो दिया गया था, कौन सा शुभ अवसर पे, कौन सा मौका पे ये भाषण दिया गया था? चलिए बताइए आप। चलिए देखते हैं। दिस स्पीच वाज डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन आफ्टर टेकिंग द oath एज थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1967। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन, हम लोग देखेंगे यहाँ पे, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह भाषण 1967 में भारत के तीसरे राष्ट्रपति, कौन सा राष्ट्रपति बने थे? भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद दिया था, है ना। वह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ये भी एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकल आएगा कि भारत का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो मुस्लिम समुदाय के थे और पहले राष्ट्रपति बने थे। मुस्लिम समुदाय के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। व्हाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एशियंट पीपल? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत को क्यों कहते हैं कि प्राचीन लोगों की नई गणराज्य है ना। Why does Dr. Zakir Hussain call India the young state of an ancient people? डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत को क्यों कहते हैं कि प्राचीन लोगों की नई गणराज्य है? डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एशियंट पीपल। क्यों कहते हैं? इसका रीजन है बिकॉज, क्योंकि द इंडिया वॉज सेट फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल वेरी रिसेंटली एंड द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया वॉज वेरी न्यू, बट इंडियन सिविलाइजेशन वॉज वेरी एशियंट एंड ओल्ड। तो पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत को प्राचीन लोगों की नई गणराज्य इसलिए कहा क्योंकि भारत को हाल ही में ब्रिटिश शासन में मुक्ति मिली थी, है ना। ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिली थी और भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव बहुत नई थी, पर भारत की सभ्यता बड़ी प्राचीन थी। तो
तो यहाँ से एक चीज़ याद आ गया होगा कि भारत की सभ्यता के जो बारे में बताया जा रहा है, तो भारत की सभ्यता के बारे में जो बताया जा रहा है कि बहुत प्राचीन थी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में भी महात्मा गांधी जी कहते हैं कि हमारी जो सभ्यता है सबसे पुराना सभ्यता तो अभी तक स्टिल है, कोई चेंज नहीं है ना। तो बहुत अच्छे चैप्टर वो भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11 का है, इन व्हाट कॉन्टेस्ट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज भारत इज माई होम? किस संदर्भ में डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि भारत मेरी मातृभूमि है? भारत इज माई होम, भारत जो है मेरी मातृभूमि है। इसका देखते हैं। इन कॉन्टेस्ट टू इंडियाज डेवलपमेंट एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, डॉक्टर जाकिर हुसैन सेड भारत इज माई होम। भारत के विकास और इसके लोगों के कल्याण के संदर्भ में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि भारत मेरा घर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12। व्हाट हैज डॉक्टर जाकिर हुसैन टू से अबाउट द पास्ट? यानी अतीत के बारे में कहने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन के पास क्या है अतीत के बारे में। चलिए ये जो मॉडल सेट 3 का यानी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज दैट द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, ऑन द अदर हैंड इट इज वेरी मच अलाइव एंड डायनामिक। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का कहना है कि अतीत मरा नहीं है, न ही गतिहीन हुआ, बल्कि यह अत्यंत जीवित और गतिशील है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन का कहना है कि अतीत मरा नहीं है, न ही गतिहीन है, गतिहीन मतलब प्रगति रुकना, ऐसा भी नहीं हुआ, बल्कि ये अत्यंत जीवित और गतिशील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। Why is जाकिर हुसैन ओवरवेल्ड मतलब ये हुआ हक्का बक्का है ना। जाकिर हुसैन क्यों घबराए है ना, यानी हक्का बक्का हो गए। डॉक्टर जाकिर हुसैन इज ओवर हेलमेट बिकॉज द पीपल ऑफ इंडिया हैव प्लेस्ड ट्रस्ट इन him by electing him to the highest office in the land, यानी कि इंडिया। यानी कि जाकिर हुसैन घबराए, हक्का बक्का रह गए, आश्चर्यचकित में रह गए, क्योंकि लोगों ने उन्हें इस भूमि के अति उच्च पद के लिए चुन के उनमें विश्वास जताया, दिखाया है ना। तो दोस्तों ये भारत इज माई होम का चैप्टर का ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। और आप लोग को दोस्तों कैसा लगा कमेंट में प्लीज़ 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 अवश्य कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप की कमेंट से ही हम अगले वीडियो बनाने का प्रोत्साहित होंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में सभी जगह वीडियो शेयर कर दें, क्योंकि जो भी स्टूडेंट 12th का होगा बहुत फ़ायदा होगा उसको याद करने में है ना। और ये जो क्वेश्चन जो कंप्लीट किया गया वेरी इजी एंड मेमोरेबल क्वेश्चन आंसर था। सो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू प्लीज़।